नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल से इंग्लिश। बहुत सवाल आपके द्वारा, छोटे भाइयों के द्वारा, छोटी बहनों के द्वारा मेरे पास आ रहे हैं कि सर रीट की जो फाइनल एग्जामिनेशन है आपका, वहां पर L1 मेंस की, L2 मेंस की तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा जनवरी में आयोजित करवाई जा रही है। विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। आलोक राज जी का यह कहना है वहां पर कि परीक्षाएं आगे बढ़ भी सकती हैं, लेकिन आप आगे बढ़ने की तिथि है उसका इंतजार किए बगैर इसी तिथि को सर्वमान्य मानते हुए अपनी तैयारी है उसे जारी रखें। तो पहली बात तो यह कि आपको भी ये नहीं सोचना कि एग्जाम फरवरी में जा रही है, कि मार्च में जा रही है, कि अप्रैल में जा रही है। आपको यह मानना है कि आपके जनवरी के दूसरे तीसरे सप्ताह में परीक्षा का आयोजन होना है। ठीक है, यह मान के अपनी तैयारी को आप चार चांद लगाएं। लेकिन दिक्कत यह है कि सर इस बार वैकेंसीज काफी कम है, बहुत कम वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो और भी तकलीफें हैं। स्पेशल बीएड वाले, स्पेशल डीएलएड वाले, स्पेशल बीएसटीसी वाले, स्पेशल जेबीटी वाले, स्पेशल ईटीटी वाले, स्पेशल एनटीटी वाले। तो बेटा उसी पर मैं एक हल्की सी परिचर्चा आपके सामने लेकर आया हूं आपके द्वारा ही कि रीट मेंस है उसको तैयार करने के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसका रामबाण उपाय क्या हो सकता है। और एज फार एज मैं एज एन इंग्लिश एक्सपर्ट आपको मैनली राय इंग्लिश की ही दूंगा। ठीक है, कि L1 मेंस में भी इंग्लिश आती है और L2 मेंस जो आपका इंग्लिश है उसके तहत आप किस तरीके से क्रैक वहां पर करें। तो जो ग्रामेटिकल पोर्शन है आपका, व्याकरणीय जो बिंदु आपके पास आते हैं, जिनमें आप बात करें वॉइस की, एक्टिव पैसिव वॉइस की, आप बात करें नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच की, आप बात करें डिटर्मिनस या आर्टिकल्स की बात कर लें आपका, या फिर इसके अलावा आप करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टेंसेस की बात करें, कंडीशनल्स की बात वहां पर आप कर लें। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से सवाल हर हाल में आएंगे। ये बात है L1 मेंस की। तो वहां पर हर हाल में यहां से आपको इन टॉपिक्स को तैयार करना है। तो जो ग्रामेटिकल पोर्शन प्लस वोकैबुलरी है, जिनमें से 5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उनमें से 4 सवाल यहां तैयार हो जाएंगे। वोकैबुलरी बड़ी इनलार्ज्ड स्टेट में है, बहुत व्यापक है। जो बच्चा रोशन तोलानी को ढंग से पढ़ लेता है, ठीक है, वो कवर करेगा। तो इतना टाइम नहीं बचा है कि अब आप वोकैबुलरी वहां पर तैयार कर पाए। बची बात आपकी मेथोडोलॉजी की, तो जिसके अंदर आपका जीएस वालिया साहब हैं, अगर उसकी पुस्तक है उसको पढ़ के कवर करें तो दिक्कत आपको वहां पर नहीं आती है। जीएस वालिया साहब की पुस्तक आपको हार्ड लगती है तो आप लकी आहूजा को भी वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनसे इन चीजों को निकाल सकते हैं। और अगर वो भी आपको हार्ड लगता है तो सरल भाषा के अंदर मैंने भी आपको वहां पर यूट्यूब पे भी काफी कुछ करवा रखा है, और अपने एप्लीकेशन डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश है उसके अंदर भी वहां पर ये चीज मैं करवा ही रहा हूं। वहां से भी आप अपनी गाइडेंस लेके अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां जो L1 मेंस के बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल पोर्शन के टॉपिक मैंने बोले उन पे विशेष फोकस करना है। आपकी वोकैबुलरी जितना आप सहते सहते स्नेह तैयार कर सकते हैं वो करें, लेकिन उसके लिए अतिरिक्त समय देकर अपनी तैयारी में पिछड़े नहीं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपके अनछुए रह जाते हैं। तो केवल एक इक्वेशन मात्र के लिए उन टॉपिक्स को आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है। टीचिंग मेथोडोलॉजी, जहां से 4 सवाल हर हाल में आने हैं, चाहे वो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश होता है, ऑडियो लिंग्वल मेथड होता है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, बाइलिंग्वल मेथड होता है, डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपके वहां देखने को मिलते हैं, डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। इन सब बातों के लिए आपको वहां पर तैयार रहते हुए केवल एक फैक्टर की सबको थोड़ा थोड़ा टच करके हमें चलना है। आपका सवाल सरफिशियल आपसे पूछा जा रहा है। अब दूसरी बात आती है L2 वाले की। तो L2 मेंस इंग्लिश के बच्चे हैं जिनके 150 में से 70 सवाल केवल इंग्लिश के होने हैं। उनको ग्रामर तो तैयार करना ही करना है L1 की भांति, लेकिन साथ में फोनेटिक है आपका, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वर्ड स्ट्रेस है आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सेंटेंस पैटर्न्स हैं, लिटरेरी टर्म्स या फिर आपका पोएटिक डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच है आपका। ठीक, और इसी के सहारे टीचिंग मेथोडोलॉजी है। वो सारी चीजें आपको तैयार करनी। लेवल उतना हाई नहीं रहेगा जितना कि आप ग्रेड 2 या ग्रेड 1 का देखते हैं। बेसिक लेवल पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सवालों की जो भाषा है वो इतनी अच्छी और उम्दा तैयार की जाती है जिसके बारे में आप कभी सोचते नहीं। ठीक है, इसलिए एक बार फिर से मैं तुम्हारे सामने ये चीज रखना चाहूंगा, तुम्हारे सामने ये चीज वहां पर कहना चाहूंगा कि उसके अंदर एक एक चीज बारीकी के साथ देखनी।
यहां जो इडियम्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, होमोफोन्स हैं, कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं, रॉन्गली स्पेल्ड है आपका वहां पर या मिस स्पेल्ड हो सकते हैं आपका वहां पर, इन वोकैबुलरी वाले पार्ट को भी छोड़ना नहीं है, यहां तक कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, L1 मेंस के लिए मैं कहता हूं कि वहां पर एक सवाल होता है, लेकिन आप L2 मेंस के लिए 3 से 4 सवाल बन सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अनसीन पैसेज में पूछा जा सकता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अनसीन पोइट्री में आपसे वहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसका फैक्टर वहां ज्यादा बड़ा होता है। तो अब आपके पास में जो समय बच रहा है, अभी नवंबर चल रहा है, तो आधा नवंबर आपके पास है, आपका पूरा दिसंबर आपके पास में है, आधी जनवरी आपके पास में है, करीब करीब 2 महीने आपके पास में पूर्णतया बचे हुए हैं। और इन 2 महीनों की बात अगर आप कर रहे हैं या इन 2 महीनों में एक एक टॉपिक को एक एक दिन भी देते हैं, तो 60 टॉपिक इजीली आप वहां पर तैयार कर पाएंगे। जल्दी ही मैं आपको अनाउंस करने जा रहा हूं कि वहां पर एक ऐसा सीरीज में चलाऊंगा, आपका रीड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का सीरीज वहां चल ही रहा है, आपके सवाल हमारे जवाब का सीरीज वहां पर चल ही रहा है, लेकिन रीड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तर्ज के ऊपर ही उसी में टॉपिक वाइज क्वेश्चन निकाल के, और जो आपका L1 L2 मेंस के कॉमन है उनका बच्चा अपन वहां पर कॉमन बना लेंगे वीडियो। ठीक है, कॉमन आपसे मैं रूबरू हो जाऊंगा आपका, और जो L2 मेंस है उनका अलग है, उनकी बातें अपन अलग वहां करेंगे। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी जो हमारे पास में 40, 45, 50 दिन की होगी, जिसमें लगभग सारी चीजें वहां कवर हो जाएं, ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ में थियरी का नेचर भी वहां आ जाए, वो भी अपन करेंगे। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी संजीवनी बूटी या कोई रामबाण है? बिल्कुल है बेटा, उसी की तो चर्चा करने के लिए आया कि जो मैं एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो अभी करवा रहा हूं, वो नहीं, उसके अलावा आपका जो टॉपिक वाइज लेकर आऊं। ठीक है, एक एक टॉपिक सारे टच भी हो जाएं और उसके अंदर क्वेश्चंस ऐसे बना दिए जाएं कि उन क्वेश्चंस के माध्यम से, उनके अंदर दिए हुए जो विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, उनके माध्यम से सारे टॉपिक को इजीली क्या करवा दिया जाए, कवर वहां पर करवा दिया जाए। ये चीजें आपका बैच के साथ में सिखाई जा सकती हैं, बैच के साथ में तैयार करवाई जा सकती हैं। तो वो जैसे आज आपके समक्ष में हाजिर हुआ हूं, उपस्थित हुआ हूं, ठीक उसी प्रकार से जल्दी ही वो इंफॉर्मेशन आपके पास में लेकर आऊंगा, और कोशिश हम ये करेंगे बच्चा कि उसे आपका एक लाइव मोड दे सके। ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है स्टूडियो वाली, इससे हटके आपसे मैं लाइव क्या हो सकूं, आपका रूबरू हो सकूं। ठीक है, और लाइव रूबरू होके बेटा वो चीज आपके जहन में उतर भी जाए और आपको लगे कि आपने कितना तैयार किया है उसे चेक कर लें, और साथ में कितना अभी बाकी है उस पर आप फोकस करना स्टार्ट कर दें, या फिर कोई आपकी कमियां हैं जिन्हें आप मुझे टेक्सुअल स्टैंडर्ड के अंदर वहां पर बता सके। बार बार कहते हैं कि सर हमारे सवाल कहां भेजें, तो पहले तो गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, वहां जाके डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश लिखो सर्च बार में, वहां एक एप्लीकेशन दिखाई देगा, उसे आप डाउनलोड करो, फिर उसे इंस्टॉल करो। सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद उसे रजिस्टर करो, लॉगिन करो, खर्चा कुछ नहीं लगा अभी तक आपका। फिर राइट हैंड साइड आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट अस, वहां क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही व्हाट्सएप पे आपको ले जाएगा। उन नंबर्स पे कॉल नहीं करना है, ना वॉइस कॉल ना मेन कॉल, और व्हाट्सएप का जो आपको आइकन दिखाई दे, व्हाट्सएप की जो चैट दिखाई दे, उसमें अपना नाम, अपना पता लिखकर, अपनी क्वेरी लिखकर सेंड कर दें, ताकि उसे आगामी लाइव क्लासेस में या आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज में या फिर रीड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज में शामिल किया जा सके, और आपके लिए एक बेनिफिशियल कैडर है उसे तैयार वहां पर किया जा सके। मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं बच्चा कि ग्रामर सबकी तैयार होती है, बहुत बेहतरीन तैयार होती है। ठीक है, आपको ज्यादा फोकस करना है टीचिंग मेथड्स के ऊपर, टीचिंग अप्रोचेस के ऊपर, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के ऊपर, आपका वहां पर डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस के ऊपर, होम लैंग्वेज के सवालों के ऊपर, मल्टीलिंगुअलिज्म है उनके सवालों के ऊपर, और जो L2 वाले हैं, ठीक है, उन्हें बेटा फोनेटिक और वर्ड स्ट्रेस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, चाहे वो पोइट्री का होता है चाहे वो प्रोज का होता है, और यहां तक कि बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स हैं और लिटरेरी डिवाइसेस हैं, उन पर हद से ज्यादा आपको वहां फोकस करना है। ग्रामर के अंदर बहुत ज्यादा अपहीवल नहीं आएगा, ग्रामर में बेटा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप मेरिट में दूसरे बच्चों को क्रॉस कर जाएं, इक्के दुक्के सवालों के साथ अंतर आता है। जो मोटा अंतर आएगा वो मेथोडोलॉजी या लिटरेचर या फोनेटिक या कॉम्प्रीहेंशन के लेवल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और L1 वाले बच्चे हैं, वो जो शुरू वाले 5 सवाल होते हैं वोकैबुलरी प्लस ग्रामर, उनमें बहुत ज्यादा नहीं पछाड़ पाओगे, आप पछाड़ पाओगे मेथड्स और अप्रोचेस के अंदर ही। यही चीज है जो आपके लिए पैनेशिया का काम करेगी, आपके लिए रामबाण औषधि का वहां पर काम करेगी। याद रखना बेटा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमा लेकिन निरंतर चलने वाला हमेशा दौड़ जीतता है, क्योंकि हथेली में सरसों उगती नहीं है। कछुआ चाल के साथ आगे बढ़ते गए तो वहां सक्सेसफुल हो जाओगे, खरगोश की तरह भागोगे तो बीच रास्ते में सो जाओगे।
मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं, आपका इस चीज को भूलना मत। अपने टॉपिक को डिवाइड कर लो कि मेरे पास में 50 टॉपिक हैं कि 10 हैं कि 15 हैं कि 20 हैं जिन्हें मुझे पढ़ना है। मेरे पास जितने दिन बचे उसमें उसे डिवाइड करके और वो उतना टाइम उसे देते चलो। जैसे L2 मेंस वाले के पास तो लगभग टॉपिक भी इतने ही है, दिन भी उतने, तो एक दिन एक टॉपिक का तुम्हें मिलेगा, ठीक है। L1 मेंस वाले, इंग्लिश वाले, उनके पास में अच्छा टाइम है आपका वहां पर कि उनके पास में टॉपिक्स की काउंटिंग के मुकाबले जो आपका दिनों की संख्या वो थोड़ी ठीक है। मैं केवल इंग्लिश की बात कर रहा हूं आपका, तो उस अनुसार जो डेली का 1 डेढ़ 2 घंटा है आपको वहां देना चाहिए। तो इसी ऊर्जा भरी बातों के साथ में, वहां पर इसी आपके प्रोत्साहन उत्साहवर्धन के साथ में, इसी अभिप्रेरणा के साथ में मैं ये आशान्वित तरीके से आपसे वादा करते हुए विदा लेता हूं। मिलता हूं वहां पर नेक्स्ट वीडियो में कि आप मेरी बात को वहां पर पूरा तवज्जो देते हुए अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन आयाम देंगे, एक बेहतरीन ऊर्जा संचारित करते हुए आप अपने खुद को स्व अभिप्रेरित होते हुए स्वाध्याय पे फोकस करते हुए डेफिनेटली वो जो आपकी असफलता की बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, उनको तोड़ेंगे और सफलता के 4 चांद आप अपने परिवार के लिए, खुद के करियर के लिए जरूर लगाएंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बच्चा पढ़ते रहिए।